श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये जो तीनों का जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिए, तो इसमें जो है सबसे जो ज्ञान है वो जो अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान और कर्म जो है निष्काम कर्म और भक्ति जो है अनन्य भक्ति। तो ये जो है बिना ज्ञान के जो भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं होता। इसका मतलब है कि जिसका अंदर श्रद्धा और अनन्य भक्ति नहीं होती है, तो वो जो है यही आत्मज्ञान को, क्षेत्रज्ञ ज्ञान को जो प्राप्त नहीं कर सकता। और ज्ञान के प्राप्ति के बिना जो कर्म जो है वो बंधन होता है और ज्ञान युक्त हो करके जो कर्म है करने से वो बंधन युक्त नहीं होता है, वो बंधन में नहीं डालता है। तो इसका जो तत्व, तो इस तत्व को जो अच्छा से समझ लेता है, तो वही जो व्यक्ति ये संसार में जो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा चीज जो योग है, और योग के जो प्रणव है, जो ओंकार है, ये सबसे महत्व है। क्यों कि ये जो है यही जो सच्चिदानंद आत्मा का ही स्वरूप है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जः प्रयाति त्यजन्तेहम् सो जाति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। तो कहते हैं कि जो ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ओम ये जो है वो ब्रह्म स्वरूप है और एकाक्षर है, एक अक्षर है। अक्षर का मतलब जो क्षर नहीं है,
जिसका कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जो कि हमारे वर्णमाला है अ से लेकर के, तो ये अ से लेकर के छ जो अनुसार विसर्ग, ये जो है वर्णमाला है। इसको जो कहते हैं अक्षर, ये अक्षर नहीं है, ये वर्ण है। तो जो व्याकरण को जानते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं, और उसका जो है परिवर्तन होता है, जो मिश्रण में परिवर्तन हो जाता है। ओ ई ओ मिलने से ए हो जाता है। नरो ईसो नरेशो होता है। तो ऐसे वो वर्ण का जो मिश्रण में होता है उसका परिवर्तन होता है। तो ऐसे कोई कोई बताते हैं कि जो ओम है उसको जो है ओ ऊ और म का मिश्रण से ओम बना है। ये गलत है। ये वर्ण का मिश्रण से नहीं हुआ है। ये जो ओम है वो एक अक्षर है, अर्थात जो ब्रह्म का स्वरूप है उसका क्षर नहीं होता है। वो एक ही अक्षर है और अक्षर कोई नहीं है, बाकी सब क्षर है। तो ये ओम जो अक्षर, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ये ओंकार व्याहरण अर्थात उच्चारण करते हुए, इसको जप करते हुए जो देह त्याजन, ये देह को, शरीर को त्याग करके, मतलब समझते हैं कि जो संसार छोड़ता है, वो भी एक अर्थ है। परंतु जो साधक है वो जब ओंकार का उच्चारण करते हुए ये शरीर भाव को छोड़कर आत्म भाव में आ जाता है। हम शरीर नहीं है, हम सच्चिदानंद आत्मा है। यही भाव को लेकर जो साधक जो सूक्ष्म को जाता है तो वो जो है परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात वो परम स्वरूप को प्राप्त करता है। जो सच्चिदानंद स्वरूप को वो प्राप्त करता है। तो ये भगवान कहते हैं कि ओंकार जो है ये भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अक्षर है। तो उसको जप करने से ही ये जो मुक्ति, जो आनंद वो मिलता है और जो अपना सच्चा स्वरूप मिलता है। लेकिन समग्र जो श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी और दूसरा जप करने के लिए नहीं बताया गया है। जप वही जो बताए कि ओंकार का ही जप करने से, इसका ही उच्चारण करने से जो है वही परम गति को प्राप्त करता है। तो इसे आगे बताएंगे। जय जी।